राजेंद्र की बहुत काफी है। सूर्य के धूप की इतनी अपनी गर्मी पड़ती है कि इसको बर्दाश्त कर ले तो बहुत है, लेकिन अगर तपस्या है वहां तो किसी को तपस्या करनी हो तो वहां जाना चाहिए। जितने हम लोग आए हैं यहाँ सूर्य की ईश्वर की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, मन इंद्रियों का संयम करने के लिए और दुखियों की सेवा करने के लिए, ये हम लोगों से बनती नहीं है, ये हम लोगों के वहां अपनी कमी है। आज हमारे पुस्तकों में तपस्वियों के नाम से आते हैं, यदक्षरम रोग विदोग रमती विसंति यदि अतियो भीतर आगा यदि चंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्व पवन संग्रह प्रलक्षय। हमारे और स्मृतियों में उपनिषदों में या कई जो उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों में, वो ऐसे आता है जैसे 12 महीना जो होते हैं जहाँ तपस्वियों के धर्म आए हैं। तपस्वी माने वानप्रस्थी, उनके लिए ये आया है कि उनको वन में वास करना चाहिए, शहर में नहीं। पहाड़ों में, गुहाओं में, वन में, गंगा के किनारे ऐसे स्थानों में वास करना चाहिए, या और कोई जलाशय के किनारे, और किस प्रकार से अपना समय बिताना चाहिए। और वो अकेला रहे कि स्त्री के साथ रहे, तो ये बात आती है कि वो अकेला भी वन के वहां रह करके अपना तपस्या कर सकता है और अपने धर्मपत्नी के साथ में भी रह सकता है। किंतु धर्मपत्नी और वो दोनों साथ में रहे तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें, जैसे बहन भाई रहते हैं इस प्रकार के भाव से रहे। रात्रि के सोने के समय में बीच में कोई प्रकार से ऐसी एक वस्तु आड़ रख ले कि एक दूसरे किसी को स्पर्श नहीं करने सके, इस प्रकार से स्त्री साथ में रह सकती है। स्त्री की इच्छा हो तो घर में रहे पुत्रों के पास, और उसकी तपस्या करने की इच्छा हो तो पति के साथ में भी रह सकती है। उनको हर से पैदा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। वन में जो फल है, मूल कंद जो पैदा हुए उसी से अपना निर्वाह करना चाहिए। और 4 महीना जो है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, जो समझो की ग्रीष्म काल जो है, इस 4 महीनों के बीच के वहां शरीर के चमड़े को पुख्ता बनाने के वास्ते तितीक्षा जो है उसको आपने तितीक्षा की वृद्धि करनी है। इसलिए चारों तरफ में 4 अग्नि जला करके, चारों तरफ में धूनी जला करके और बीच के बीच में बैठ करके ऊपर से सूर्य की तपस्या को बर्दाश्त करे। जो कड़ी धूप है दोपहर के समय में, जैसे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच की दोपहर की जो कड़ी धूप है, उस धूप को बर्दाश्त करे। बाकी 4 महीना जो वर्षा ऋतु है, सावन भादो आश्विन कार्तिक, या समझो कि जो वर्षा ऋतु के सावन भादो को महीने वर्षा ऋतु है, एक महीने पछाड़ी को एक अगाड़ी को यूं भी ले सके है, क्योंकि 4 महीना या समझो कि 15 दिन आषाढ़ का इधर में ले लिया, उधर के बीच के वहां 15 दिन कार्तिक का ले लिया। सावन भादो आश्विन से लेना चाहिए, बाकी एक महीनों आगे पीछे से ले सका है। उस 4 महीना के बीच के वहां पहाड़ की चोटी के ऊपर ऊंचे स्थान में बैठना चाहिए और वर्षा को सहन करना चाहिए। अपने मस्तक के ऊपर 4 महीना वर्षा को सहन करे। 4 महीना जो शीतकाल का है, समझो होली से दिवाली तक, या यूं समझो कि 15 दिन कार्तिक का ले लिया और 15 दिन इधर में फागुन का छोड़ दिया, तो 4 महीना जो खूब सर्दी पड़ती है, उस समय में 4 महीनों के बीच के वहां कोई तालाब में या गंगा में या नदी के वहां समझो कि जल के बीच के वहां के ऊपर का हिस्सा बाहर न रहे
तो यहाँ तक जल के बीच के में रहना चाहिए, ठंडे जल के बीच के। यदि कहो कि ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, ये भूल धारणा है। यदि ऐसी बात शास्त्रों के बीच के वहां लिखी है और मर जाते तो मरने के लिए आदमी कहां से आते? इसलिए शरीर का चमड़ा एकदम पुख्ता हो जाता है, फिर आगे जाकर संन्यास आश्रम के बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आती, और वही अच्छा पक्का संन्यास होता है। आजकल का जो एक प्रकार से संन्यास आश्रम है तो पहले के जमाने की नहीं है। इस प्रकार का न तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, न गृहस्थाश्रम और न दान प्रसाद में संन्यास, चारों में अभी कुछ है तो गृहस्थाश्रम एक रूप से फिर भी ठीक ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम जो है वो आजकल देखने में कम आते हैं। ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम समझो कि गुरुकुल, ऋषिकुल, हरिद्वार के बीच के वहां चूरू में, लक्ष्मणगढ़ में कई जगह खुले हुए हैं, किंतु जो शास्त्र की जो मर्यादा है उसके माफक नहीं है। इसी प्रकार से कि समझो कि इस समय के लिए क्यों नहीं है कि घोर कली काल बरत रहा है। इन सब बातों को ख्याल में रख करके आपको यह बात कही कि असली जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका तो दर्शन भी होना मुश्किल है। तो यही एक प्रकार से नकली वानप्रस्थ आश्रम है कि गृहस्थ में रह करके और वन में रहकर और तपस्या करना, ईश्वर की भक्ति करना और जप ध्यान और समझो कि मन और इंद्रियों को बस में करके अपने धर्म का पालन करना, ये कुछ उसका अंकुश है। कभी कभी जंगल के बीच के वहां सत्संग आगे होया करता था, किंतु इस साल के वहां ऐसा मौका कम पड़ा और फिर भी ऐसा विचार किया जा रहा है कि खूब आपने जंगल की सत्संग करनी चाहिए। यहाँ का जो समय है वो बहुत अच्छा है, किंतु ये एक प्रकार से आराम का है, ये एक समझो कि अमीर आदमियों का है। केवल सत्संग करने से ही काम नहीं चल सकता, सत्संग की बातों को सुनकर के उसके अनुसार उसको काम में लाना चाहिए, तभी काम चल सकता है। हम लोग जो भक्ता हैं उनको तो एक प्रकार से व्यसन पड़ गया व्याख्यान देने का, और सुनने वाले जो श्रोता है उनको आदत पड़ गई, एक व्यसन पड़ गया सुनने का। तो इस प्रकार से कहने और सुनने से काम नहीं चल सकता। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए कि खुद उसका पालन करने वाला हो तो भी उसका असर पड़ सकता है, और सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि सुनकर उसको काम में लाए। ये हम लोगों के वहां दोनों ही कमी है, वक्ताओं में और श्रोताओं में। उसी का ये कारण है कि जो विशेष लाभ वह नहीं और नहीं हो रहा है। नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई इतने समय की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत शीघ्र ये तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु पुराण के 6वें अंश की दूसरी अध्याय के बीच के वहां लिखा है, वेदव्यास जी ऋषियों के वहां कह रहे हैं, वेदव्यास जी स्नान करने के समय में कह रहे थे कि कलयुग को धन है, कलयुग को धन है, कलयुग को धन है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद दिया, इसका हेतु हमारे समझ में नहीं आया। हम लोग आपसे कुछ पूछने के लिए आए थे, किंतु पहले यही पूछना चाहते हैं कि कलयुग को आपने कहा धन्य, इसका क्या मतलब है? तो वे कहते हैं कि सतयुग में 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि हुआ करती थी, त्रेता के बीच के मां 1 वर्ष में होने लगी और द्वापर के बीच के मां 1 महीने में, किंतु आज कलयुग के बीच के मां 24 घंटा के में हो सकती है, 8 पैर के में कार्य की सिद्धि हो सकती है। ये बात एक प्रकार से कि युक्ति से समझ में भी आती है। ध्रुव जी ने 5.5 महीना कहीं तपस्या करी तो भगवान
विष्णु का दर्शन हुआ। हमारी समझ में आज उस प्रकार एक दिन रात यदि कोई करे तो उसको भगवान मिल सकते हैं। संभव है कि एक दिन रात करना भी नहीं पड़ेगा। गुरु जी ने अंत समय में किस प्रकार की तपस्या करी ये आप लोग जानते होंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने जप किया और चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान किया। सशंक चक्रम सक्रीट कुंडम सपीत वस्त्रम सरसीक्षण सहार लक्ष्य विष्णु चतुर्भुजम। वहां बहुत से श्लोक हैं और उनका भाव यही है कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है शंख चक्र गदा पद्म सहित, इस लोक में तो दो ही है किंतु एक प्रकार से जहाँ विस्तार है भागवत के वहां तो वो शंख चक्र गदा पद्म सहित भगवान के स्वरूप को बतलाया है। बहुत से श्लोकों का उदाहरण देकर के टीवी के ऊपर एक दिन ईश्वरी प्रसाद जी ने विस्तार से बहुत से श्लोक बोल करके वर्णन किया था। और समय पढ़ने के ऊपर में जब विष्णु का ध्यान बतलाया करता हूं तो विस्तार से बतलाया करता हूं। अब तो उसका केवल संकेत ही कराया जाता है कि भगवान का कैसा स्वरूप है। शंख चक्र और गदा पद्म के सहित है, पीताम्बर पहरे हुए, मस्तक के ऊपर मुकुट है और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र कमल के पत्ते से समान आकृति वाले और कमल के पुष्प के माफक खिले हुए हैं। बकस्तर जो है, छाती जो है, हृदय उसके ऊपर हार पड़े हुए कोष्ठ नहीं धारण कर रखिए और श्री जी का सो चिन्ह है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान का जो स्वरूप है वो विस्तार के साथ बतलाया गया है। तो भगवान विष्णु का ध्यान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप और एक पैर से खड़ा रहना, रात्रि के बीच के में शयन का काम नहीं। उन्होंने आंखें में भोजन का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। फिर टट्टी पेशाब की तो बात ही क्या है, उसका तो त्याग था ही। न पेशाब करना, न टट्टी जाना, न खाना, न पीना, न सोना, कुछ भी नहीं करना। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तप के बल से थी सारी दुनिया के बीच के मां समझो की सब दुनिया उस तप से तपने लगी। सब लोगों ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज उसको किसी भी प्रकार से खुश करके शांत करो। भारी भारी आपत्तियां आकर के प्राप्त हुई किंतु वे अपने दान से दिए नहीं। आसुर लोग जो है वे आकर के नाना प्रकार के उपद्रव करने लगे, किंतु उन्हें ये निश्चय कर लिया कि एक कर दिया तो मर जाना है, क्या भगवान का दर्शन ही करना, या तो भगवान आकर दर्शन देंगे और नहीं तो इस प्रकार से उसके नाम के ऊपर अपने प्राणों का हम त्याग ही कर देंगे। ये उनका निश्चय था। इतना ही नहीं, उस आसुर ने अपने माया से अपने उसकी माता का रूप धारण करके, ध्रुव की माता का रूप धारण करके, और वो माता की बोली में माता के रूप में आकर के ध्रुव को कह रही, बेटा ध्रुव मैं तेरी मां हूं, मेरी आज्ञा को मान करके इस तपस्या को तुम छोड़ दो। ध्रुव जी ने किसी की भी परवाह नहीं की। वो अपने सिद्धांत के मां अटल डटे रहे, जैसे ध्रुव तारा अटल है, इसी प्रकार उनकी भी तपस्या अटल डटे रही। भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ा और दर्शन देकर करके उसका उद्धार किया। दर्शन पा करके वो खुश हो गया और भगवान कहने लगे कि ध्रुव जो तेरी इच्छा से तुम वरदान मांग। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं कामना को लेकर के ही आपकी भक्ति में लगा था, किंतु प्रभु अब मेरे हृदय में कोई प्रकार की कामना नहीं रही, इसलिए अब मैं कछु भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि ध्रुव यदि कोई मेरे सकाम भाव से भक्ति करेगा और मेरा दर्शन पाकर के वो निष्काम बन जाएगा तो फिर सकामी पुरुष मेरी भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए तेरी जो कामना थी उसकी पूर्ति मुझको अवश्य नहीं करनी है।
और इसके अलावा और जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वरदान मांगो। गुरु जी ने कहा, प्रभु जब आपकी कृपा है, आप वरदान देना चाहते हैं, तो मैं बालक हूं, मुझको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों का कुछ ज्ञान नहीं, बच्चा ही नहीं, कहीं पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि उस वक्त में गुरु जी की 5 साल की उम्र थी। मैं यही चाहता हूं कि सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझको बिना पढ़े आ जाए। भगवान ने अपना संग छुड़ा दिया, उसके गाल के अपना संग छुड़ा दिया। उसी क्षण के बीच के मां भगवान की कृपा से उनको सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति से भगवान खुश होकर के बोले, भाई जो तुम्हारी इच्छा से तुम वरदान मांगो। बोले, प्रभु मेरे को कोई बात की भी इच्छा नहीं है। तो भगवान ने अपनी इच्छा से ही उनको बहुत से वरदान दिए कि राज तो तुम्हारे को मिलेगा, और उसके बाद में जो पाप होने के बाद में जो तारा है, जब तक संसार रहेगी तब तक उसे कहना तुम एक प्रकार से उसके रूप में उसका मालिक होकर के, उसका अधिष्ठाता देवता बनकर के तुम यहाँ तो सदा के वास्ते रहोगे, और मुक्ति तो आकर के में है ही। भगवान ने बहुत से वरदान दिए। ये तो शास्त्र की बात, और लोकोक्ति में आपको कहता हूं कि मैंने वो बात कहीं देखी तो नहीं, किंतु एक पुरानी बात चली आ रही है, उसको सुनकर के मैं आपको कह रहा हूं। वो बात यह है, भगवान ने फिर विशेष आग्रह किया कि ध्रुव तेरी इच्छा को तुम वरदान मांग। वरदान लेकर के मेरे को प्रसन्नता होती है, मेरे संतोष के लिए तुम्हारे को कुछ मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मेरी जो सोच माता है, जिसने मुझको ताना मारा था, राजगद्दी पर यदि तुमको बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो तेरे को मेरे गर्भ में आना चाहिए था, मेरे यहाँ जन्म लेना चाहिए था। उस माता के ताने को पाकर के मैंने आपकी भक्ति पाई। इसलिए प्रभु वो मेरी माँ इस विषय में मेरी गुरु है, तो मैं यही चाहता हूं कि उस ताने मारने वाली जो मेरी माँ है, उसका कल्याण होना चाहिए, और मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। यही मैं ऐसे चाहता हूं। आप कहते हो वरदान मांगने के लिए ख्याल करना चाहिए कि माँ क्या बर्ताव कर रही है और ध्रुव का कैसा उत्कोटि का बर्ताव है। यही बात प्रहलाद में देखनी चाहिए। भगवान बार बार प्रहलाद को कहते हैं कि बेटा मेरे आने में विलंब हो गया और ये तेरे को बहुत तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा कर। एकदम चकित है महाराज, आप क्या कह रहे हो? आपका बना अपराध, आपका बना कभी अपराध हो सकता है? अच्छा ध्रुव, तू कुछ मेरे से वरदान मांग ले। तो प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, हाँ आप मुझको वरदान दे रहे, मैं वरदान के उद्देश्य से आपकी भक्ति करूं, वो भक्ति नहीं, वो तो एक प्रकार से व्यापार है। महीना जो होता है वो सौदा देता है, रुपया लेता है। तो मैं बनित नहीं हूं कि आपकी मैंने भक्ति की और इसके बदले में मैं आपसे कुछ वरदान ले लूं। बोला नहीं, तू बढ़िया नहीं है, तो मेरे संतोष के लिए कुछ तुम मांग लो, मेरे संतोष के लिए। महाराज आपको तो सदा संतोष ही है, फिर भी आप मांगने के लिए कहते हो, तो मेरी धारणा में तो कोई भीतर में मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, किंतु हो सके जब आप बार बार कहते हो कि तुम मांग, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात आप मुझको क्यों कहते। तो मेरे भीतर में कोई कामना अवश्य कोई छिपी हुई है, तो मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे भीतर में कोई मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर। मेरे कहीं मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर। भगवान ने कहा बेटा तेरे कोई मांगने की इच्छा है ही नहीं,
मैं तो केवल एक प्रकार से मेरे संतोष के लिए, मेरे सुख के लिए कि कुछ अपने मुंह से फरमा देवे तो मैं कुछ सुनना चाहता हूं। यदि आपकी यही इच्छा है कि सुनना ही चाहते हो तो अच्छा, मैं आपको सुनाता हूं। आपकी भक्ति के मां जो बाधा डालता है उसकी कहीं आपने गति नहीं, उसको कहीं छोड़ नहीं। जो आपकी भक्ति के मां बाधा डालता है, या बाधा मेरे पिता ने डाली, आपकी भक्ति के मां मेरे पिता ने बाधा डाली, तो वो आप जब मेरे को खुश हो और मुझको वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के अपराध को माफ करके उनका कल्याण करें। ये भक्तों का स्वाभाविक भाव होता है। भगवान ने कहा, बेटा तू क्या कहता है? जिसके यहां तू जन्म दिया उसका कल्याण तो हो चुका। एक तो भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु हुई, एक प्रहलाद जैसा लड़का उसके पैदा हुआ, तो उसके कल्याण में तुमको संशय क्या था? बल्कि भगवान ने कहा कि बेटा आज के पहले की जो 7 पीढ़ी पहला जो गुजर गई उनका उद्धार हो गया, और अब वर्तमान के बीच के मां समझो कि तेरे पिता से लेकर के बेटा पोतों तक जो वर्तमान में 7 पीढ़ी है उसका, और जो भविष्य में और तुम्हारे कुल में जो 7 पीढ़ी होगी, इस प्रकार से तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार है सो हो गया। और का वो बड़ा उसको तेरा भाव था। ख्याल करना चाहिए कि प्रहलाद के विषय के में ये बात भी आती है, ये जो मैंने प्रहलाद की बात कही ये शास्त्रों की बात है। ध्रुव की बात मुझको शास्त्रों की नहीं मिली, जो अंतिम बात मैंने कही। अब फिर मैं प्रहलाद के विषय में आपको कहता हूं। पिता ने प्रहलाद को लोभ दिया कि बेटा तू मेरी बात मान करके मेरे शत्रु की भक्ति छोड़। अरे विष्णु मेरा शत्रु है, उसकी तुम भक्ति मत कर। मेरे से बढ़कर ईश्वर कौन है? मैं तो सबका मालिक हूं, तुम्हें लोगों पर मेरा शासन करता है, मैं साक्षात हूं। इस वास्ते भक्ति करने के जो रसो मैं हूं। तुम भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ करके और मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुम्हारे को राष्ट्र दूंगा, राजपद दूंगा, तू राजा होगा। बोला पिताजी ठीक है, किंतु भगवान की भक्ति मेरे से छूट नहीं सकती। तो ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि एकदम मैं तुम्हारी कदर करवा दूंगा। पर आप चुप हो गए। संगमरमर को ये आज्ञा दी कि तुम समझा बुझा करके इसको रास्ते लाओ, और नहीं माने तो मैं ऐसे पुत्र का जीवन नहीं चाहता, इसको तुम मार डालो। संगमरमर ने आकर के कहा कि तुम मान लो, नहीं तो तुम मारे जाओ। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति तो हमारे से छूट नहीं सकती, और आप क्या मनाना चाहते? बोले हम यही मनाना चाहते हैं। बोले ये तो हमारे बस की बात नहीं, जिनकी जो लगन लग गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्या पैदा की और उसको हुक्म दिया कि तुम इसे प्रहलाद को मार डालो। किंतु भक्तों की रक्षा सदा सुदर्शन चक्र करता आया है। उस समय के बीच के वहां सुदर्शन चक्र चला कि कृपा को एकदम से मार करके गिरा दिया। उसको मार करके फिर संगमरमर को भी मार डाला। वे मारे गए। तो उसके मरने के बाद में प्रहलाद के चित्त के मां बड़ा खेद हुआ कि मेरे कारण से हमारे गुरु के पुत्र मरे। गुरु के पुत्र मरे पड़े हैं। प्रहलाद ने हाथ में जल लेकर के और कहा कि यदि गुरु पुत्रों के साथ के मां मेरा किंचित मात्र भी दोस्त नहीं है, मैं था और मैं है, ये बात यदि हमारी सत्य है
तो उसके प्रभाव से गुरु के पुत्र जीवित हो गए। उसे बड़ी बड़े जीवित हो, उन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा कि हमने तो उनको मारने के लिए उपाय रचा और मारने का उपाय किया और इन्होंने हमारे को गिराया। तो प्रहलाद का स्वभाव ऐसा था। माता कलादू समझो कि विष का प्याला लेकर के प्रहलाद के पास में आती है और आंखों में इसके आंसू आ रहे। राजा कहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें पैदा किया है, तो मां होकर के तेरे को विष कैसे खिलाऊं। तेरे पिता की आज्ञा है कि तेरे लड़के को तुम विष पिला करके मार डाल। बेटा मैं मां हूं, ये कठोर काम मेरे से नहीं होगा, तेरा पिता चाहे उनको मार डाले, तुम मां से विष कैसे पिलाया जा सके। प्रहलाद ने कहा कि मां इस बात की तू चिंता मत कर, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म। मां के हाथ से विष का प्याला छीन करके थे प्रहलाद संगत उसको पी जाते हैं और वो विष जो है सो अमृत बन जाता है। उस पर बहुत से अत्याचार हुए, धधकती हुई आग की ढेरी के में उसको डाल दिया गया, जो आकाश तक उसकी लपट जा रही है उसको आग में बढ़ा दिया। चारों तरफ समझो कि आपने आग लगा दी और नीचे तक लपट जा रही है, कोई परवाह नहीं। प्रहलाद वहां बैठे हुए हंस रहे हैं। पिताजी कहते हैं अरे प्रहलाद ये आग तेरे को कैसे नहीं जला रही है। तो पिताजी ये आग जो है मुझको चंदन के समान शीतल प्रतीत हो रही। अद्भुत बात देकर के पिता का विकसित हो से एकदम चंदन गुम हो गया। आंखों के बीच में ये उपाय उन्होंने सोचा कि मैं खुद एक तलवार लेकर के तुमको मार डालूंगा और किसी भी प्रकार से तुम नहीं मरते हो, किंतु मैं खुद तुम्हारे को मारूंगा। उन्होंने खुद ऐसा विचार करके नदी तलवार निकाल करके और मारने के वास्ते तलवार खींच करके बोला, अब बोल तेरी रक्षा कौन कर सकता, अब बतला तेरा भगवान कौन है। मेरे पिताजी भगवान को सब जगह, भगवान को सब जगह। अब मैं पूछता हूं तुम्हारे को खंभे के बांध करके के एक प्रकार से अब मैं तुम्हारे को काट डालूंगा तलवार से। और एक प्रकार से पूछा क्या सब जगह खंभा में भी भगवान, बोलो खंभे में भी भगवान, सभी जगह भगवान है। तो आज मैं तेरे को खंभे से काट डालूंगा तो तेरा भगवान भी कर जाएगा, तुम भी कर जाएगा, मामला एकदम खत्म हो। भगवान ने सोचा कि भक्त के मुख से निकल गया कि खंभे में भी भगवान, तो भक्त का वचन सत्य होना। उसी वक्त के वहां खंभे में कोई बड़ी भयंकर आवाज आई। उस वक्त में इतना बड़ा भयंकर विकराल रूप